नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो प्रातः 7:36 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। मूल नक्षत्र है, सौभाग्य योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन मां काल रात्रि की आराधना का दिन होता है। कल मैंने आपको धन न टिकने के 8 सूत्र बताए थे। आज आपको 10 ऐसे सूत्र बताने जा रहा हूं जिसका आपकी जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है। खूब धन होने वाला है आपके पास, इतना धन कि इन 10 में से कोई एक भी सूत्र आपके पास है तो यूं समझ लीजिए कि धन की देवी आपसे बेहद प्रसन्न है। धन आपके पास सदैव टिकेगा। साथ ही साथ आज दिव्य महाप्रयोग में हम ये भी जानेंगे कि मां कालरात्रि की आराधना किस विधि से हमें करनी है। दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य है, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 14 अक्टूबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। आज से देव गुरु बृहस्पति वक्र हो जा रहे हैं और साथ ही साथ मंगल मिथुन में, केतु सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र तुला में है, चंद्रमा धनु में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में, राहु मीन में। तो यानी इस समय गोचर कुंडली में 2 ग्रह वक्री हैं। कौन कौन? तो देव गुरु बृहस्पति और शनि। कई लोग प्रायः इसमें चर्चा राहु और केतु की भी कर देते हैं। देखिए, राहु और केतु की वक्री अवस्था की चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कभी मार्गी नहीं होते। उनके चलने का तरीका ही वक्र है, उल्टा है। यहां ये ग्रह वक्र अवस्था में विशेष रूप से हैं, ये उल्टा नहीं चल रहे हैं, इनके चलने की स्थिति सीधी है। तो 2 ही ग्रह इस समय गोचर कुंडली में वक्र अवस्था में हैं, क्रमशः गुरु और शनि। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है धनुराशि में है, देव गुरु बृहस्पति की राशि में, मंगल के सामने चंद्र मंगल योग, और ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में आज संचरण कर रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। चौदह अक्टूबर दिन सोमवार। गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 9:30 से रात्रि 10:28 के बीच प्राप्त हो रहा है। कन्या संतति की चाह है तो गर्भाधान का यह अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा उठाए गए प्रश्न पर मुझे जवाब नहीं देना चाहिए। मैं जानता हूं मेरे दर्शक यही मुझे कहते हैं कि आप ऐसे लोगों को ध्यान ही मत दीजिए, लेकिन असल में क्या है कि मक्खियां दिख जाती हैं। जी हां, वो ऐसी जगहों पर बैठती हैं जहां उन्हें पहले तो बैठना नहीं चाहिए और वो फिर ध्यान में आ जाती हैं। अब किसी मूर्ख दर्शक ने, मुझे कहने में इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि मैं मूर्ख छोड़ क्या कहूंगा, किसी मूर्ख दर्शक ने यह लिखा कि आप गर्भाधान का मुहूर्त बता रहे हैं। अरे मूर्ख, तुम्हें यह पता ही नहीं है कि हमारे सनातन धर्म में हर चीज का मुहूर्त है और गर्भाधान अपने आप में सर्वश्रेष्ठ कर्म है। अब तुमको क्या कहूं, तुम्हारे जैसे मूर्खों को समझाना ही, सनातन धर्म की बात बताना ही मूर्खता है। निसंदेह मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बोल के स्वयं मूर्ख बन जा रहा हूं, लेकिन क्या कहूं, ये मूर्ख समझो, सनातन धर्म में सब कुछ है। गर्भाधान अपने आप में सर्वश्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि बच्चे केवल माँ बाप के लिए पैदा नहीं किए जाते, घर परिवार के लिए पैदा नहीं किया जाता। सनातन धर्म में बच्चा पैदा करने का कारण ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा बच्चा देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके हित के लिए काम करे। तो एक श्रेष्ठ समय में जब हम गर्भाधान करें तो उस गर्भ से जो संतति प्रकट हो, संतति जो जन्म ले, वो देश का, राष्ट्र का कल्याण करे। मौज मस्ती में बच्चा पैदा तुम लिए होगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? गर्भाधान का मुहूर्त होता है। एक और बात, किसी ने कहा था कि आप बहुत पिनअप करके बताते हैं रात्रि में। नहीं, तुम्हें जानकारी नहीं है, गर्भाधान दिन में भी होता है। अगर दिन में मुहूर्त मिले तो दिन में भी होता है, जब रात्रि का समय होता है तो उसका मैं जिक्र करता हूं। तो जानकारी का अभाव है। खैर, मेरी गलती है कि मुझे इस तरह के मक्खियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पर क्या करें। खैर, गौ क्रय विक्रय का मुहूर्त मिल रहा है, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, आभूषण निर्माण और धारण का मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज बपन, धान्य रोपण का मुहूर्त, तो वहीं वृक्षारोपण का भी मुहूर्त मिल रहा है। नृत्य गीत, वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, बोरवेल लगाने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 10 बजे से लेकर के 10:49 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये सभी मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं, आज के नहीं हैं। आज से ठीक 5 दिन बाद के, आज का मुहूर्त आज से 5 दिन पूर्व मैंने बता दिया है। याद रखिए, ज्योतिष में यदि सबसे ज्यादा कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वह है ये मुहूर्त। ये मुहूर्त अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि आप समझ लीजिए कि जो ज्योतिष के जानकार हैं वो इस बात को जानते हैं, इस मुहूर्त में ही सब कुछ रखा है। याद रखिए कि इस मुहूर्त की लत एक बार आपको लग जाए तो फिर कोई भी काम आप बिना मुहूर्त देखे करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जितनी आसानी से चीजें हो सकती हैं आपने कभी कल्पना ही नहीं किया होगा। मुहूर्त का मतलब ही यही है कि जहां 1000 का बल लग रहा हो वहां एक से काम हो जाता है। यह मुहूर्त है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं। मां काल रात्रि की आराधना आपको किस विधि से करनी है ये बताऊं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, इस लिंक को क्लिक करिए। ये प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में ये उपलब्ध है। जाइए और इस प्लेलिस्ट को एक एक करके इसके सारे वीडियोस देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो मां की आराधना आज किस विधि से करनी है। नवरात्रि के 7वें दिन आप नित्य जो पूजन करते हैं, चाहे वो पंचोपचार करते हो, षोडशोपचार, दसोपचार, राजोपचार, जैसे भी आप मां की आराधना करते हो, पहले पूजन कर लीजिए। और पूजन के पश्चात मां को आज खीर का भोग अर्पित करना होता है। गोदुग्ध से निर्मित खीर में खीर बन जाए, उसके ऊपर घी डाल करके, गोघृत डाल करके मां को आज प्रसाद स्वरूप विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए।
जिन लोगों को न गोघृत प्राप्त है न गोदुग्ध, वो जो दुग्ध आपको मिल रहा है गाय के दूध के नाम पर वही लेकर के, और गाय के घी के नाम पर जो मिल रहा है वही लेकर के, क्योंकि जो उपलब्ध होगा वही आप डालेंगे, तो आपको मां को आज प्रसाद स्वरूप अर्पित करना है, नैवेद्य स्वरूप अर्पित करना है। बहुत से दर्शक हर बार जब मैं ये बताता हूं तो ये पूछते हैं कि हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, हम तो 9 दिन तक फलाहार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने ऐसा संकल्प ले रखा है कि 9 दिन तक आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, तो आप फिर औरों को बांट दीजिए। एक, कई बार लोग ये भी कहते हैं कि जब हम ही नहीं खाएंगे तो फिर मां हमारी कैसे खाएंगी, उनको हम कैसे, नहीं, ये व्रत आप कर रहे हैं, याद रखिए इस बात को, व्रत आप कर रहे हैं, मां नहीं कर रही हैं। हां, यह नियम कहता है कि देवता की जब हम आराधना करते हैं तो देवम भूत्वा देवम यजेत, तो ये बात जब यद पिंडे तद ब्रह्मांडे है, तो जैसा हम हमारे देवता भी वैसे होंगे, बिल्कुल सही है, नियम ये है। लेकिन देवता के लिए यह व्रत हो रहा है, देवता इस व्रत को नहीं कर रहे हैं, तो आपको नहीं खाना, आपने ऐसा संकल्प लिया है कि हम अन्न का त्याग कर रहे हैं, तो आपने, न कि मां ने ऐसा संकल्प लिया है। हालांकि यदि आप उनकी आराधना कर रहे हैं तो जो आप खाएं वही उनको खिलाएंगे, फिर भी इस तरह का आज विशेष, इसको हम विशेष नैवेद्य कहते हैं, अर्पित करिए और लोगों में प्रसाद बांट दीजिए, जो आपके घर के सदस्य हों उनको दे दीजिए, आप मत खाइए। तो आप ऐसा जरूर करिए। और इसके पश्चात मंत्र जप विशेष रूप से करिएगा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का 108 बार जप करिए पूरे परिवार के सुख शांति के लिए। चलिए चलते हैं उन 10 सूत्रों की ओर जिनका आपकी कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि धन तो आपके पास होगा ही होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में दूसरा भाव धन का और 5वां भाव विद्या का भी है, निवेश का है, 9वां भाव भाग्य का है, 11वां भाव लाभ का है। यदि इन सभी चारों भावों के स्वामी एक दूसरे से किसी तरह से युति या दृष्टि संबंध बना लें, परिवर्तन इत्यादि, यानी किसी भी तरह से इनका संबंध अगर कुंडली में बन रहा हो, तो ऐसे जातक से कभी मां लक्ष्मी रुष्ट हो ही नहीं सकती। 2, जन्म कुंडली में लग्नेश यदि मजबूत स्थिति में हो और मजबूत स्थिति में होकर के 9वें भाव में हो, उच्च के हों, अथवा जन्म कुंडली में लग्नेश बली अवस्था में स्वयं की राशि में हो। बस ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा कि या तो 9वें में हो, बली अवस्था में, बली ही होंगे 9वें में होंगे तो उच्च राशि में अपने हो। 2, या फिर स्वयं की राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में भी जातक के पास मां लक्ष्मी की कृपा लाइफ टाइम बनी रहती है। तीसरा सूत्र कहता है जन्म कुंडली में दूसरे और 11वें भाव के जो स्वामी हैं वो कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव को छोड़कर किसी भी भाव में युति में हो और ऐसी युति पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी ऐसा जातक अपार धन का स्वामी होता है। कुंडली में चौथा सूत्र कहता है कि दूसरे भाव का स्वामी 5वें में, 9वें में या 11वें भाव में स्थित हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, साथ ही साथ जन्म कुंडली में शुक्र और बृहस्पति भी मजबूत स्थिति में हो, तो ऐसे जातक के पास अकूत संपदा होती है, अपार धन संपदा होती है, जैसे धन की देवी आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती। 5वां सूत्र कहता है जन्म कुंडली में लग्नेश और नौमेश यदि एक ही भाव में स्थित हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो भी ऐसे जातक के पास कभी धन की कमी नहीं होती। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 12वें भाव का स्वामी, ध्यान से सूत्र को सुनिएगा, 11वें भाव में स्थित हो, फिर से 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में स्थित हो और ऐसे द्वादशेश पर चंद्रमा की दृष्टि हो। फिर से कि 12वें भाव का स्वामी 11वें में हो और ऐसे द्वादशेश पर चंद्रमा की दृष्टि हो। अब मान लीजिए कि द्वादशेश ही चंद्रमा यदि जाकर के 11 भाव में हो, तब तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक के पास धन की कमी नहीं होती, जितना उसका खर्च होता है उससे कहीं अधिक उसके पास आ जाता है। प्रिय दर्शकों, 7वां सूत्र कहता है जन्म कुंडली में 5वें भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में स्थित हो और उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे जातक के पास भी अपार धन संपदा होने वाली है, धन की कमी कभी नहीं होगी। जब जन्म कुंडली में 8वां सूत्र कहता है कि देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में स्थित हो और द्वितीय भाव में उच्च का कोई ग्रह बैठा हुआ हो, तो भी जातक, फिर से देवगुरु बृहस्पति 10वें में और द्वितीय भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, तब भी जातक के पास अपार धन संपदा, क्योंकि ऐसी स्थिति में धन कारक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी। 9वां सूत्र कहता है जन्म कुंडली में 9वें भाव का स्वामी 11वें भाव में स्थित हो और लग्नेश 5म में। फिर से सुनिए कि जन्म कुंडली में 9वें भाव का स्वामी लाभ में
और लग्नेश पंचम में, यहां दृष्टि संबंध दोनों का बन जाएगा। ऐसी स्थिति में भी जातक के पास अपार धन संपदा, अपार धन की स्थिति बनती है। और जन्म कुंडली में 10वां सूत्र कहता है कि दूसरे भाव में केतु, और ऐसे केतु पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो भी जातक के पास अकूत संपदा होती है। ऐसे जातक का भी खजाना कभी खाली नहीं होता। प्रिय दर्शकों, मैंने जितने भी 10 सूत्र बताए हैं, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि केवल धन अपने भर का हो तो धन होने का क्या मतलब। ये वो सारे सूत्र हैं कि जन्म कुंडली में एक भी अगर मिल रहे हों तो ऐसा जातक इतना धन अर्जित करता है कि आने वाली पीढ़ियां उसकी खाएं। यानी कहने का तात्पर्य कि धन की देवी आपसे नाराज नहीं हो सकती। एक, अब मान लिया जाए कि कुछ ऐसे भी लोग अब कहेंगे कि मेरी कुंडली में तो है पर मेरे पास तो धन नहीं, कारण उपस्थित होगा। इसमें से एक भी ऐसे सूत्र नहीं है जिनका आपकी कुंडली में होना धन न हो ऐसा होगा। एक दो अगर किसी कारण नहीं है तो कहीं ना कहीं इन योगों की पुष्टि नहीं हो पा रही होगी। आप जो देख रहे हैं उसे पूरी तरह देखिए और समझ लीजिए। तीसरा, अब मान लिया जाए कि किसी कुंडली में एक योग भी है और कल मैंने जो 8 सूत्र बताए थे उनमें से एक या दो दुर्योग भी है। एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए किसी कुंडली में इस 10 में से 2 सूत्र घटित हो रहे हैं और वहीं उस कुंडली में से 10 में से 1 या 10 में से 2 या 10 में से 3 धन ना होने के योग घट रहे हैं, तब क्या होगा? तब क्या होगा? एक घट रहे हैं तो कम से कम आपके पास 75% तो होना ही चाहिए धन। अब 75% कितना? 75% होता कितना है? आपके मेहनत के अनुकूल 75% धन, मतलब 75% तय कैसे करेंगे? 75% हम ऐसे करेंगे कि जहां हम अकूत संपदा का मालिक कह रहे हैं, आप इतना तो होगा ही कि आज के इस परिवेश में रईसी के साथ आप शानदार जीवन जी रहे होंगे। अगर मान लिया जाए कि 2 ऐसे दुर्योग हैं तो और स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। 3 हैं तो फिर ये योग भी है तो कोई फायदा उसका नहीं मिल पाएगा। अब सवाल, मैंने एक साधारण तर्क में केवल 8 सूत्र की चर्चा की, कल वाली है इसलिए हो सकता है आपको याद हो, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे योग हैं जिनका जन्म कुंडली में होने से धननाश योग बन जाता है, धन संचित ना होने के योग बनते हैं, दरिद्र योग जिसे हम कहते हैं बनता है। अगर ऐसा कोई भी एक योग हो तो वो राजयोग को कमजोर कर देता है, धन योग को कमजोर कर देता है। पर फिर भी मैं दोहरा देता हूं, इनमें से एक भी योग है तो आपके पास इतना धन तो होगा ही, धन की देवी कभी नाराज आपसे नहीं हो सकती। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 9वें भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा आज पूरे दिन केतु के नक्षत्र में है। आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर कहीं इससे यूकेलिप्टस का एक पत्ता मिल जाए तो उसे पूरे दिन अपने पास रखिए, कोई शुभ सूचना मिलने वाली है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। भाग्य आपके साथ है। सोचे हुए सारे काम केवल पूर्ण नहीं होंगे, वक्त से पहले पूर्ण होंगे। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, कार्यक्षेत्र में वृद्धि, व्यापारियों के लिए बेहद श्रेष्ठ है दिन। आज जोखिम भी लेना पड़े तो लीजिए, धन प्रदायक है दिन, पर किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी का अपमान मत करिए, विशेष करके जीवन साथी का सम्मान करिए। मतभेद है तो जीवन साथी के साथ संबंध को सुधारने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी के प्रति अपनी सोच ईमानदार और मधुर बनाइए, अच्छी सोच बनाइए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। अच्छी सफलता, अच्छी सेहत, स्फूर्ति और ताजगी, कुल मिलाकर के मेष के जातकों का दिन अद्भुत है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप अवश्य करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में आज संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। प्रातःकाल स्नान के समय ही सफेद चंदन को जल में मिलाकर के उस जल से स्नान करिए, सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, मन लगा करके धैर्यपूर्वक काम करिए। यूं समझ लीजिए आपकी समस्याएं एक एक करके सुलझती चली जाएंगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत अच्छा है। मन से अगर काम करें तो सफलता मिलेगी। बस यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है, किसी से उलझना नहीं है। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई परेशानी थी, परेशानी दूर होगी।
व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार से संबंधित कोई भी परेशानी हो वो दूर होगी। व्यापार में आज अगर जोखिम लेना पड़ता है तो ले लीजिए, पर इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि सावधानी आज बेहद आवश्यक है। आज आकस्मिक फायदा होगा तो वहीं आकस्मिक धन हानि की भी संभावना है। पुराना पैसा वापस लौट सकता है। बहस और विवाद से दूर रहिए। विद्यार्थियों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। और स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है। आज अज्ञात भय के कारण भी भयभीत होंगे। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश जानकार की राय से करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल सबसे जरूरी उपाय जो करना है वो है लाल चंदन का टीका अपने माथे पर करिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। दिन अच्छा आपका बीतेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। लंबे समय से कोई कार्य आपका रुका हुआ था वो कार्य पूरा होगा। आज आपकी एनर्जी देखने लायक है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे पूरी ऊर्जा के साथ उसे पूरा करने का प्रयत्न करेंगे और अंततोगत्वा उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। कार्यस्थल पर सब कुछ आपके लिए आसान होता दिख रहा है। किसी भी तरह की परिस्थिति से आप आसानी से निपटने वाले हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन आपको पूरी तरह से सफलता देने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए आर्थिक स्थिति आपकी जबरदस्त मजबूत, आत्मविश्वास में वृद्धि। पर किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों के मामले में बहुत सावधानी बरतनी होगी। लव लाइफ के लिए आज का दिन बढ़िया दिख रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी जबरदस्त। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। कोई इंटरव्यू देना है, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, भरिए। स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। लाल रंग आज टीका उसका लगाना है, पर लाल रंग का कपड़ा इत्यादि धारण नहीं करना। लाल रंग का सिर्फ टीका लगाना है। और निवेश भी आप करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके षष्ठ में होना। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। पीले रंग का वस्त्र धारण करिए। स्वर्ण जल से स्नान, स्वर्ण जल का पान। मानसिक ऊर्जा जबरदस्त। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी वो दूर होगी। करियर से संबंधित खुशखबरी मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। साथ के लोग आज आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापारिक टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, बस अपने काम में लगे रहिए, काम बनेंगे। हाँ, प्रतिस्पर्धा करनी है तो करिए, प्रतिस्पर्धा से भी आपको लाभ होगा। निवेश सावधानी के साथ करिएगा, निवेश से बड़ा फायदा होने वाला है। पर सुनिए सबकी, करिए अपने मन की और अपने दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेमी से या पार्टनर से, चाहे वो जीवन साथी हो या प्रेम वाला पार्टनर, इनसे किसी बात पर अनबन हो सकती है। अपने वाणी पर संयम रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन और भोजन में मसालेदार चीजों का उपयोग कम करना है आपको। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर पीला है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रातःकाल एक मुट्ठी शक्कर लीजिए और कहीं खाली जगह में डाल दीजिए चींटियों के लिए। भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आप अपने हर प्रयास में सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर देखें तो दिन बहुत अच्छा है। उच्चाधिकारी आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे। आपके काम की तारीफ होगी। पद मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी करने वालों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। नौकरी से संबंधित कोई जबरदस्त ऑफर मिलने वाला है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और व्यवसायी हैं, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। लव लाइफ में कोई परेशानी थी तो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों को सावधानी बरतनी होगी थोड़ी। प्रातःकाल 5 इलायची के दाने, पूरे 5 इलायची नहीं, एक ही इलायची से आपको 5 दाने निकल जाएंगे। इसको खाली पेट अपने प्रातःकाल ही, जैसे कुछ भी खाने से पूर्व उसको मुंह में डाल करके उसको चबा करके खा जाइएगा। उसके पश्चात कुछ खाइएगा और जितना हो सके सकारात्मक विचार बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा, तभी कार्य में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में थोड़ी देरी होने वाली है, इससे घबराइएगा मत। और जल्दबाजी में कोई ऑफर नहीं स्वीकार करना, जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करना। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए मिला जुला है। किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से आपको बचना है। बाकी साधारणतया लाभप्रद है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार ना करें, नकारात्मक परिणाम निकलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता। और पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश ना करें।
बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज तीसरे का संबंध, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। प्रातःकाल लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए। भाग्य का साथ संपूर्ण रूप से प्राप्त होने लगेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे का संचरण आपके लिए हर तरह से फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। भविष्य उज्जवल दिखाई पड़ रहा है, दिन श्रेष्ठ है। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए और भविष्य को लेकर के कोई योजना बनाना चाहते हैं तो बनाइए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बातों से पूरी तरह संतुष्ट होंगे और कोई ऐसा कार्य भी आपके हाथों होने वाला है जिससे अच्छा खासा आपको फायदा मिले। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। व्यवसायी है तो व्यवसाय बढ़ने वाला है। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं व्यवसाय से संबंधित तो अवश्य करिए। आर्थिक स्थिति पूरी तरह से मजबूत आपकी दिखाई पड़ रही है, पर विपरीत का अपमान मत करिए। विपरीत के लिए भद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, इससे नुकसान हो जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन हर तरह के अध्ययन के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश करिए। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे का संबंध। आज चमेली का पुष्प अगर आपको मिले तो बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, बस इसी से फायदा मिलेगा। बाकी केसर का तिलक इत्यादि लगा करके भी आज के दिन को अच्छा कर सकते हैं। पूर्व से चली आ रही कोई विवाद, विशेष करके पारिवारिक कलह से मुक्ति मिलने वाली, उसका हल नजर आ जाएगा आपको। बाकी सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना होगा। वाणी पर संयम रखना होगा। आज विवाद के कारण परेशानी में पड़े तो बात अलग है, बाकी साझेदारी में काम करते हैं तो फायदा आपको होगा। व्यापारियों को सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। बहस से दूर रहिए। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में आज थकान, आलस्य की स्थिति और अनिद्रा की शिकायत रहेगी। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि के ऊपर होना बढ़िया है। आज किसी तीर्थ के जल से स्नान या बाल्टी में तीर्थ का जल डालकर के उसी में जल लेकर के उसी जल से स्नान करिए, फायदा होगा। मानसिक अशांति, चिंता, बेचैनी, इससे मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर योजना आपकी सफल होगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया होगा। सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों से मान सम्मान प्राप्त होगा। तो वहीं व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। कारोबारियों के लिए लाभदायक रहने वाला है दिन। निवेश आपके लिए लाभप्रद। बस भावनाओं में बह करके कोई निर्णय नहीं करना, किसी से वादा नहीं करना। लव लाइफ के लिए शानदार रहने वाला है दिन। प्यार का इजहार अवश्य करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि दिन श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों के लिए आध्यात्मिक रहने वाला है दिन। पूजा पाठ में आज आपका बहुत मन लगेगा। बाकी आज एक छोटा सा उपाय भी आप करिए। अगर यूकेलिप्टस का एक पत्ता आपको प्राप्त हो जाए तो उसे अपने पास पूरे दिन पर्स में अपने रखे रहिए। दिन अच्छा बीतेगा। शाम को कहीं डाल दीजिएगा उसको। बाकी प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। भाग्य का साथ भी मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि आज लाभ से ज्यादा आपका दिन आध्यात्मिक गुजरने वाला है, पूजा पाठ में गुजरने वाला है। उच्चाधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा अगर कार्यस्थल पर हैं। व्यापारियों के लिए ठीक ठाक है दिन। कोई बड़ा निवेश ना करें, या निवेश कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करें, अन्यथा नुकसान आपका हो जाएगा। परिवार के मध्य किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति है तो ये स्थिति और गंभीर हो सकती है। बस इतना ही ध्यान रखिए, आज आपको आध्यात्मिक बने रहना है, चुप रहना है, पूजा पाठ में लगे रहना है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ठीक नहीं, थोड़ा मन का भटकाव है और पुराना रोग भी परेशान कर सकता है। हर समस्या का एक ही समाधान, पूजा पाठ में लगे रहिए, भगवान की शरण में रहिए, सब ठीक होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। कुंभ के जातकों का दिन बहुत बढ़िया है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और हो सके तो दोपहर तक नमक का त्याग करिएगा। जो लोग व्रत कर रहे हैं उनके लिए कहना ही नहीं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों से सहयोग और उनसे संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना और धन लाभ के कोई अन्य स्रोत भी आपको प्राप्त होंगे। कोई उपहार मिलने वाला है।
व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। रिश्तेदारी आपकी अच्छी चलने वाली है, चाहे जिसके साथ भी आपकी रिश्तेदारी चल रही हो, रिश्तेदारी में कोई परेशानी हो दूर होगी। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला आपको नहीं लेना। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखमय और प्रेम संबंध के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन, आपके लिए ग्रोथ ही दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई चिंता नहीं है। पेट दर्द से परेशान थे या पेट से संबंधित किसी परेशानी से ग्रसित थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। निवेश अवश्य करिए। और आखिरी राशि मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके दशम में होना, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, खाली पेट 1 चम्मच शहद का सेवन भी करिए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, भाग्य का साथ मिलेगा, धन लाभ की स्थिति है और आज अपनी बातों से किसी को भी आप सहमत कर सकते हैं। दोस्त हो, परिजन हो, सब आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। अति व्यस्तता के बावजूद आज का दिन आनंद देगा आपके लिए। चुनौतियों से मुक्ति मिलेगी, चुनौतियों से आसानी से निपटेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। जो भी योजना आपके दिमाग में उत्पन्न हो रही है उस पर काम करिए, एक के बाद एक अद्भुत आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। पर जीवन साथी हो या प्रेमी, इनका अपमान मत करिएगा। लव फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को गले में दर्द इत्यादि की शिकायत थी उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।